हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर का कुछ हम लोग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जो नया सिलेबस है आप लोगों का उसमें से कुछ आपके टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे कि इसमें मतलब आपकी ह्यूमन आइज़ के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, तो वो नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से ओनली कुछ फेनोमेनन्स आ रही हैं जैसे कि लाइट ऑफ रिफ्रैक्शंस और बहुत से ऐसे इसके जो बोलना चाहिए एप्लीकेशंस है वो आएंगे, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा होता है ना। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, दोनों पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, और उसी बेस पे अब है प्रिज्म से कैसा रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए, यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि किस प्रकार से रेक्टेंगुलर ग्लास से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब की स्लैब की जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों कैसे रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और जो इमर्जेंट रे जो होती है वह इंसिडेंट रे के पैरेलल जाती है ना। हाउएवर इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लिटरली, हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को कंसिडर करना होगा। इट हैज़ टू रेक्टेंगुलर बेस, जिसके इस प्रिज्म के दो रेक्टेंगुलर बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरियल सरफेस होती हैं। और रेक्टेंगुलर सरफेस कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो ट्रायंगुलर बेस होंगे इसमें 2 और 3 रेक्टेंगुलर लेटरियल सरफेस होती है। तो आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा, तो उस प्रिज्म से आप लोग बता सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और ये जो सरफेस होती हैं एक दूसरे से मतलब सटी हुई रहती हैं। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म ऑफ एंगल मतलब प्रिज्म का एंगल क्या होता है, तो जो दो लिटरल सरफेस होती है, जो लिटरल फेस होती है, उन दोनों से मिलकर जो एंगल बनता है उनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, तो किस प्रकार से इस प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि रे कौन कौन सी रे है, किनको क्या बोलेंगे। तो देखिए, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपको दिख रही होगी पीई क्या है, इंसिडेंट रे है। उसी प्रकार ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो देखो, प्रिज्म से मतलब ये वन मीडियम से लाइट कहाँ गया, प्रिज्म में गया, तो यहाँ से लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, पीई, और ई एफ क्या है, अपनी रिफ्रैक्टेड रे है। और ई आर से फिर मतलब फिर रे प्रिज्म से फिर कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डबल बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको वो रे कौन सी आपकी, इमर्जेंट रे है। तो एफ एस कौन सी रे हो जाएगी, इमर्जेंट रे हो जाएगी। अब एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप देखिए हमने पढ़ा था कि दो लेटरियल फेस जो होता है उनसे मिलकर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए, आप जो एंगल ए दिख रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। और एंगल आई, तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना। एंगल आई क्या है, जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। फिर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ई देखिए, एंगल डी देखिए, डी कहाँ है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ देखिए, अब तो ये सब चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हियर एफ पी ई इज़ द इंसिडेंट रे, तो पी ई कौन सी रे है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है। ई एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ई एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और एफ एस क्या है, आपकी इमर्जेंट रे है। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सबसे स्टार्टिंग में जो रे है एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है ना। एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। फर्स्ट सरफेस ए बी में जा रही है। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन दैट बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, तो देखिए जो मीडियम है चेंज हो रहा है, उसका वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। और ये बोलना चाहिए रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो लाइट रे है नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुई, नॉर्मल से क्या हो, देखिए नॉर्मल आपका कहाँ है, एन एन है, एन एन डैश की ओर देखिए, जो रे सीधी जाना था तो सीधे न जाके सीधे झुक गई। अब देखिए यहाँ पर द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब एट द सेकंड सरफेस एसी, अब सेकंड सरफेस एसी की बात करते हैं। तो द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब सेकंड सरफेस में देखिए, सेकंड सरफेस से अब एयर में जा रही, मतलब अब देखिए जो
रिफ्रैक्टेड रे फिर से कहाँ जा रही, एयर वाले मीडियम में जा रही। इट मीन्स यह डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट हमेशा दूर हट जाती है ना, किससे, नॉर्मल से। तो क्या हो रहा है, तो हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर हट गई है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अक्योर इन द ग्लास स्लैब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंड है ग्लास स्लैब की ओर क्या हो रही, झुक गई है जो रे हैं। The peculiar shape of the prism make the emergent ray bend at the angle of the directions of incident ray. The angle is called the angle of deviation of, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी इमरजेंट रे है, तो इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाइए और इमरजेंट रे को आप पीछे बढ़ाइए, तो जब दोनों के मिलने से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है ना। तो मैं आपको पेन से बता दे रही हूँ, देखिए ये देखिए, ये जो रे गई है आपकी इंसिडेंट रे, इसको आपने ये आगे बढ़ाया, और ये जो आपकी इमरजेंट रे गई इसको आपने ये पीछे बढ़ाया। तो अब देखिए ये जो तो पीछे बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो आपको एंगल मिल रहा है, एंगल डी, ये क्या है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ना। तो हम लोग जब इसका जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम यही एंगल को मेज़र करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए डिस्प्रेशंस ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म से जो ग्लास प्रिज्म से उससे वाइट लाइट का कैसे डिस्प्रेशन होता है, ये देखिए। डिस्प्रेशन को हिंदी बोलते हैं विक्षेपण, ठीक है, मतलब लाइट का अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना, उसको बोलते हैं डिस्प्रेशन। तो यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर इन द रेनबो। आपने रेनबो में देखा होगा, रेनबो बोल रही हूँ, आप लोगों ने क्लाउड आकाश में देखा होगा कि रेनबो में, मतलब वहाँ पर जब रेनबो बनता है तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। अब हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव द वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। आप लोग कैसे चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने कलर हैं। बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आपने अभी क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। यदि आपको प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यदि समझता है कि किस प्रकार से प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर इजीली बता सकते हैं। The inclined refracting surface of the glass prism so excited phenomenon. Let us find it out through an activity. अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्लास प्रिज्म दिख रहा है। ग्लास प्रिज्म से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ रही है, एक वाइट लाइट की बीम आ रही है। वाइट लाइट की बीम आ रही है, तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही हमने अभी मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा कि लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन प्रिज्म में कैसा होता है, तो ये जो अब देखिए इस लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने पर देखिए जो वाइट कलर है वो अपने पूरे 7 कलर में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लाइड द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ द कलर, नोट द कलर दैट अपीयर एट द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो अपना स्प्लाइट हो गया है, स्प्लिट हो गया, फैल चुका है अपने पूरे 7 रंगों में। अब आप नोट कीजिए कि कौन कौन से कलर की यहाँ पे आपको रे दिख रही हैं, और उसके जो लास्ट के जो एंड है वो किस किस कलर के हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर, यहाँ पर कलर्स का सीक्वेंस क्या है, स्क्रीन में आप लोग कैसे देख सक रहे हैं। द वेरियस कलर सीन आर एस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको बहुत से कलर दिख रहे हैं, जैसे कि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। इतने सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। एस ऑन फिगर 11.5 द एक्रोनिम से वेबग्योर। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में वेबग्योर से भी लर्न कर सकते हैं। वेबग्योर मतलब वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब क्या जाएगा आपका इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मीन ऑरेंज और आर मीन रेड। तो आप इस वर्ड से भी आप वेबग्योर से भी आप लर्न कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कलर्स स्प्लिट होते हैं। अब देखिए द बैंड ऑफ द कलर्स कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो लाइट का अपने कलरफुल कंपोनेंट में स्प्लिट होना या फैलना क्या कहलाता है, लाइट स्पेक्ट्रम कहलाता है। यू may नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सेपरेट कलर्स को, है ना। अब देखिए आगे, यू समथिंग मैक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। आप देख सक रहे हैं कि जो सारे कलर्स हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्प्रेशंस। तो लाइट का अपने अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होना क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट ऑफ डिस्प्रेशन। तो आपको दो डेफिनेशन यहाँ से तैयार होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिस्प्रेशन क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से लर्न कर लेंगे इसे। अब यू हैव सीन द वाइट लाइट इज डिस्प्लेड इनटू द 7 कलर्स
कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। तो आपने क्या देखा कि जो लाइट है वो अपने प्रिज्म से जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो अपने 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाते हैं। तो वाई डू वी गेट दिस कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल द विल रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो आपको अलग अलग कलर ही क्यों मिले, तो क्यों कलर अलग अलग मिले, क्योंकि जो लाइट है वो अपने अलग अलग टाइप से क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्मल के साथ, और जिस नॉर्मल के साथ जिस टाइप से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उस टाइप से वहाँ पे कलर डिस्प्लेट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। न्यूटन द फर्स्ट यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। हाँ देखिए, इशाक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ही ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिज्म से सनलाइट का स्पेक्ट्रम बनाया था। He tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism। तो उन्होंने ही सबसे पहले इसको ट्राई किया और क्या देखा कि जो एक वाइट लाइट है जब उसको एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने स्पेक्ट्रम में एक स्पेक्ट्रम बनता है वहाँ पर। However, he could not get any more color. They placed a second identical prism in inverted positions with respect to the first prism। तो यहाँ पर देखो ना, उनका प्रैक्टिकल बताया गया कि एक बार उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म रखा, फिर सेकंड प्रिज्म रखा, इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था। तो अलाउ ऑल द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, ही फाउंड अ बीम ऑफ लाइट इमर्जेंट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो देखिए यहाँ पर आप इसने कैसा प्रैक्टिकल किया है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक प्रिज्म रखा, तो वहाँ से उसने लाइट बोलना चाहिए वाइट लाइट को, वहाँ की बीम को वहाँ से पास करवाया। तो ऑब्वियसली जब वहाँ से पास होगा तो वहाँ पर पूरे आपको 7 कलर्स क्या होंगे, मिलेंगे रिफ्लेक्शन के बाद। फिर सेकंड प्रिज्म वहीं पर रख दिया, अब वो 7 कलर किस में जाएंगे, उस प्रिज्म में जाएंगे। तो फिर उन 7 कलर का फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकंड प्रिज्म में उनको फिर से क्या मिली, एक वाइट लाइट की बीम मिली। तो यहाँ से उन्होंने इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया। सेकंड प्रिज्म उनको एक बीम मिली, तो ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जेंट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ सेकंड प्रिज्म। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन्स द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो यही ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया कि जो लाइट है 7 कलर से मिलके बना होता है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि लाइट का कलर क्या है तो आपको वाइट कलर नहीं बोलना है, क्योंकि जो लाइट है पूरे 7 कलर से मिलके बना होता है ना। और 7 कलर कौन से, वेबगोर से आप लोग याद रखेंगे। तो एनी लाइट दैट गिवन अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज आफ्टर रिफर्स टू एज अ वाइट लाइट। तो कोई भी लाइट यदि स्पेक्ट्रम दे रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा लाइट है, सनलाइट है, वाइट लाइट है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम्स अपीयरिंग टू द स्काई आफ्टर अ रेन शोअर। तो आप इसी प्रकार आप एक एग्जांपल रेनबो का भी देख सकते हैं कि आकाश में जब रेनबो देखते हैं तो रेनबो क्यों बनता है। देखिए, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शोअर। तो आप लोग ने तभी प्रिज्म वाला करके देखा, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनाया, वो तो हम लोग ने किया था। लेकिन नेचुरल स्पेक्ट्रम जो नेचर में भी ये स्पेक्ट्रम होता है, तो कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है रेनबो, है ना। तो इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बारिश होती है और बारिश के टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो बूंदें होती हैं वो आसमान में ही रहती हैं, और उन बूंदों से क्या होता है, एक बूंद वहाँ पर एक प्रिज्म का काम करेगी। तो उस बूंद से क्या होगा, वहाँ पे लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, बूंद 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, लाइट डिवाइड हो जाता है, और एक प्रकार का रेनबो टाइप हमें पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun। और रेनबो हमेशा कहाँ बनता है, जो सनराइज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर जो बूंदें होती हैं बारिश में, जो बूंदें गिरती हैं, तो वो जब आसमान में जब बूंदें रह जाती हैं तो वह बूंदें प्रिज्म का वर्क करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। दे रिफ्रैक्टेड एंड डिसअपियर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्रैक्टेड इन इंटरनली। तो दे रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पेयर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्रैक्टेड इन इंटरनली। इस प्रकार से उनमें क्या होता है, जब उन बूंदों पे जब लाइट का सनलाइट पड़ता है, इंसिडेंट होता है, तो इंटरनली वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेनबो। और फिर जब उनमें रिफ्रैक्शन फिर से लाइट का होगा, तब वहाँ पर जो रेन ड्रॉप क्या होंगी, अपने 7 कलर्स में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट द इंटरनल रिफ्लेक्शन रेफरेंस कलर रीच द ऑब्जर्वेशन आई। जब हम लोग आंखों से देखते हैं तो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है
लाइट का उन ड्रॉपलेट्स में तब वह जो कलर है, अलग अलग कलर की जो आँखें बोलना चाहिए आँखें बोली, अलग अलग कलर की जो लाइट है वो हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हमें वह 7 कलर का दिखाई देता है। तो यू कैन आल्सो सी अ रेनबो ऑन द सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विथ द सन बिहाइंड यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया गया था भाई कि रेनबो क्यों बनता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, लाइट ऑफ रिफ्रैक्ट मतलब प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, पूरी फेनोमेनन पढ़ा, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उसमें कुछ डेफिनेशन देखी हमने, जैसे कि हम लोग ने हम लोग ने डेफिनेशन किस किस की देखी कि जो डिस्प्रेशन डिस्पर्शन क्या होता है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।